आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है महाराज युधिष्ठिर। और मेरा आशीर्वाद है कि आपका ये राज्य सुख व समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा। इसकी प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में होगी। इंद्रप्रस्थ के राजमहल के प्रवेश द्वार पर इस शुभ घड़ी में आप सबका स्वागत है। कुलगुरु मुनिवर धौम्य जी गृह प्रवेश के इस पावन बेला में प्रथम तिलक के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। पहले इन्हें तिलक कीजिए मुनिवर। इनकी कृपा से ही इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण संभव हुआ है। नहीं महाराज, ये नगर आपका है, ये राज्य भी आपका है और ये राजमहल भी आपका है, इसलिए प्रथम तिलक आपका ही होना चाहिए। कृष्ण, युधिष्ठिर ठीक कह रहे हैं। इस राजमहल में सबसे पहले तुम ही प्रवेश करोगे। तुम्हारे चरणों की धूल से यह स्थान पवित्र होगा। इससे सदैव मेरे पुत्रों का कल्याण होगा। अच्छी बात है बुआ, आपकी आज्ञा और पांडवों की विनम्रता के आगे मैं सर झुकाता हूं। जैसी आपकी इच्छा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब आप सिंहासन पर विराजिए, यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। महाराज युधिष्ठिर जय 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 महाराज।
संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है महाराज युधिष्ठिर। और मेरा आशीर्वाद है कि आपका ये राज्य सुख व समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा। इसकी प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में होगी। महाराज, राज तिलक के इस शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूं और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूं। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। संगच्छध्वं संवदध्वं यशस्वी भव। संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते आयुष्मान भव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा आयुष्मान भव। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यदुनंदन, अब तो यह निश्चित हो गया है कि हम राजसूय यज्ञ करें। तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम आर्यावर्त के समस्त राजाओं को इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन कर उनसे कर प्राप्त करें। निश्चय ही, परंतु जो हमारे पहले से ही मित्र राजा हैं, उनसे कर नहीं बल्कि सहयोग की मांग करनी होगी महाराज। परंतु जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। वाह भ्राताश्री, वाह वाह। आज तो स्वयं यदुराज श्री कृष्ण ने आपका राज्याभिषेक किया है।
इंद्रप्रस्थ के लिए इससे बढ़कर सम्मान की और क्या बात हो सकती है? वाह भैया वाह, आनंद आ गया। आपका राज्याभिषेक देखकर देवलोक में देवता और स्वर्ग लोक में हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे होंगे। नारायण नारायण। महात्मा पांडु के पुत्रों के इस राज्य में आपका स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करें देवऋषि। तुम सबका कल्याण हो पांडु पुत्रों। विराजिए देवऋषि। नारायण नारायण। मेरे लिए योग्य सेवा का आदेश दें मुनिराज। मुझे तुम्हारे स्वर्गवासी पिता महाराज पांडु ने तुम सबको उनका आशीर्वाद देने के लिए भेजा है महाराज युधिष्ठिर। कहिए देवऋषि, वे वहां कुशल से तो हैं? उन्हें अवश्य हमारे इस नए राज्य की स्थापना से शांति मिली होगी। शांति तो मिली है, परंतु कुछ अशांत भी दिखाई दी। क्या उन्हें वहां कोई कष्ट है? स्वर्ग में तो किसी को कष्ट होता ही नहीं, परंतु कुछ चिंतित अवश्य दिखाई दिए। आज आपके मुखमंडल पर चिंता के बादल क्यों हैं? जबकि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्रों ने एक नए राज्य की स्थापना करके एक नई राजधानी का निर्माण कर लिया है। देवर्षि, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरे पुत्रों ने एक नई राजधानी और नए राज्य की स्थापना कर ली है। नारायण नारायण। किंतु महाराज, मुझे तो आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ नहीं कर सका। वो अधूरी इच्छा मुझे जीवन भर कचोटती रही, यहां तक कि मेरी मृत्यु के पश्चात यहां स्वर्ग में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यहां स्वर्ग में एक से एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट घूमते रहते हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में अक्सर एक हीन भावना सिर उठाती है। जब मैं राजा हरिश्चंद्र, राजा मामधाता, महाराज पृथु की महिमा का गुणगान सुनता हूं तो अपने आप पर ग्लानि होती है। किंतु महाराज, शारीरिक रोग के कारण ही तो आपको असमय धरती से यहां चले आना पड़ा था। इसमें आपका क्या दोष था? देवर्षि, जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति की पहचान तो उतने ही पल से होती है जितने पल वो पृथ्वी पर रहता है। फिर भी मेरी इस इच्छा को यदि मेरा कोई पुत्र ही पूरा कर दे तो उसके पुण्य का फल मुझे अब भी प्राप्त हो सकता है। मेरे पुत्र युधिष्ठिर से जाकर मेरी ये वेदना कहिए और उन सबको मेरा आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। हे महात्मा, हे पिताश्री, मैं देवऋषि को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। एक ऐसा राजसूय यज्ञ करूंगा जिसे भविष्य की पीढ़ियां भी स्मरण करेंगी। आज हम पांचों भाई मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम वही करेंगे जिससे आपकी आत्मा को शांति मिल सके। यदुनंदन, अब तो यह निश्चित हो गया है कि हम राजसूय यज्ञ करें, तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम आर्यावर्त के समस्त राजाओं को इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन कर उनसे कर प्राप्त करें। निश्चय ही, परंतु जो हमारे पहले से ही मित्र राजा हैं, उनसे कर नहीं बल्कि सहयोग की मांग करनी होगी महाराज। परंतु जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, इसलिए इंद्रप्रस्थ से आपका ध्वज लेकर जो वीर जाएगा, उसके साथ पूरा सैन्य बल भी रहेगा। चारों दिशाओं में कौन वीर हमारा सेनापति होकर जाएगा, उसका भी उत्तरदायित्व आप ही निश्चित कीजिए मधुसूदन। उसका चुनाव तो ये वीर स्वयं ही कर लेंगे बड़े भैया। मैं अपने चारों भाइयों को अपना सेनापति बनाता हूं। अब बोलो, तुम में से कौन वीर किस दिशा में प्रस्थान कर रहा है? भ्राताश्री, मैं अपने लिए दक्षिण दिशा का चुनाव करता हूं। और मैं पश्चिम दिशा के राजाओं को अधीन करने जाऊंगा। पूर्व दिशा मेरी रही
उत्तर दिशा पर मेरा अधिकार होगा। आप सबने अपनी दिशाएं तो चुन ली, परंतु किसी ने यह सोचा है कि दो महान राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा मगध। क्या ये दोनों महान शक्तियां सहज में ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी? तो फिर मगधराज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए। और हस्तिनापुर को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़िए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों महान राज्य हैं। इस परिस्थिति में जहां हमारा कार्य नीति से चल जाए, वहां हमें नीति का ही सहारा लेना होगा, और जहां युद्ध अपरिहार्य हो, वहां हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है महाराज। आपके इस कथन से मैं भी सहमत हूं मधुसूदन। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और वहां जाकर राजसूय यज्ञ करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। और मगधराज जरासंध? वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा? और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंदरे में कैद कर रखा है, और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी, तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें, तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे? निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय तो एक ही है। वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में यह कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। तो भीम को जाने की अनुमति है? नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की अवश्य ही विजय होगी यदुकुल भूषण।